मोटापा बढ़ने के साथ साथ बेली फैट भी बढ़ जाता है। बेली फैट देखने में बड़ा अजीब लगता है। इवन लेडीज को तो ये भी कह देते हैं आर यू प्रेग्नेंट, क्योंकि इतना बड़ा बेली हो जाता है और बड़ा अजीब लगता है। कपड़े पहनो तो वो अच्छे से फिट नहीं आते या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम को भी अगर टाइम पर नहीं संभाला जाए तो ये एक हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि जो बेली फैट है वो मैन वीमेन सब में जमा होता है एक एज के बाद। ऐसे तो कहते हैं कि 20 के बाद ये जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन 20 से लेकर 40 तक जो ये फैट जमा होता है बॉडी के अंदर, ये सॉफ्ट फैट होता है। और ये सॉफ्ट फैट जब थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ा सा ज्यादा काम किया, थोड़ा सा भाग दौड़ किया, तो उसमें ये मेल्ट होकर बाहर हो जाता है। लेकिन यही सॉफ्ट फैट अगर नहीं संभाला गया तो 40 के बाद ये हार्ड फैट यानी कि विस्टियल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं बहुत सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। आपको याद होगा अभी कुछ रोज पहले मैंने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने लेट इट मेल्ट के बारे में बात की थी, क्योंकि ये ऐसी टैबलेट्स हैं जिसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे ग्रीसिनिया कम्बुजा जिसमें HCA बहुत ज़्यादा है, जो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। इसके अंदर त्रिफला है जो आपके डाइजेशन को अच्छा लगता है। इसके अंदर और भी कई सारी हर्ब्स हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखा जाए। होता क्या है कि 40 की एज के बाद हमारा बॉडी मसल मास जो है वो कम हो जाता है, और जैसे जैसे मसल मास कम होता है कैलोरी बर्निंग का जो एक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं करती है जितनी पहले वो करती थी। होता ये है कि जैसे हम डेली खाना बनाते हैं, इतना सा खाना बन गया, बच गया, वो एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया, अगले टाइम भी रख दिया, तीसरे चौथे टाइम भी रख दिया, और धीरे धीरे करके हमारे फ्रिज में छोटे छोटे डब्बे बहुत सारे हो जाते हैं। जब हम देखते हैं इतने सारे डब्बे पड़े हुए, फिर उनको निकालते हैं, अगर उसको यूज करना है तो करते हैं, नहीं तो उनको फेंक देते हैं। वही हाल हमारी बॉडी के अंदर होता है। धीरे धीरे करके इतना इतना करके एक्सेस कैलोरीज जो है वो जमा होना शुरू हो जाती हैं। सॉफ्ट एरिया जो टारगेट एरियाज होते हैं, जैसे कि थाइज में, विमेन में थाइज में, हिप में और बेली के चारों तरफ, ये एरियाज पर वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो वहाँ इतना हार्ड फैट हो जाता है कि उसको निकालना मुश्किल होता है। अब फ्रिज की तरह हम ये तो नहीं कर सकते ना कि दरवाजा खोला और उठा उठा के बाहर फेंक दिया। ये फैट जो है उसको क्योंकि हम निकाल नहीं सकते हाथ से, उसको निकालने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर उसको नहीं निकालें तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। डेंजरस इसलिए हो सकता है कि विस्टियल फैट अगर जमा हो गया तो और साथ में अगर ओबेसिटी भी हो गई तो ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल, 10 साल के बाद इनके कुछ और रिलेटिव साथ आने शुरू हो जाते हैं। जैसे क्योंकि आपका मोटापा बढ़ा, आपके हार्ट को उस मोटापे तक ब्लड पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, तो बीपी का प्रॉब्लम हो गया। बीपी का प्रॉब्लम होने के साथ साथ आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उस फैट को संभालेंगे, आपकी बॉडी को संभालेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस मुश्किल में 10 बीमारियां और लग जाती है। शुगर का प्रॉब्लम होना तो और बीपी का प्रॉब्लम होना तो ये एक लाजमी बात है। अगर आपका मोटापा बढ़ा तो आपका 2, 4, 10 साल के अंदर अंदर शुगर भी बढ़ेगा, और उसके उसी टाइम के अंदर अंदर आपका बीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बीमारियां सारी इंटरलिंक्ड हैं। मोटापा, शुगर, बीपी और उसके साथ हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी लिंक बीमारियां हैं अगर इनको टाइम से नहीं संभाला जाए तो। क्यों होता है बेली फैट? एक तो मैंने बताया कि मसल मास हमारा कम हो जाता है, जिससे कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस स्लो होता है। दूसरा इसका रीजन ये है कि 40 के बाद मैन हो या वीमेन, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। वीमेन में ज्यादा होते हैं लेकिन मैन में भी होते हैं, और वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है 40 के बाद। इसीलिए फैट एक्युमुलेशन टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और लगभग जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो वॉक नहीं करते हैं, उन सब का बेली फैट भी बढ़ता है, ओवरऑल फैट भी बढ़ता है, जो बहुत कष्टकारी होता है। कई लोगों का, कई लेडीज का मेरे पास कमेंट आता है कि हमारी चेस्ट पर फैट बढ़ गया है, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, उसको कैसे कम किया जाए? क्योंकि आपका बेली हुआ, हिप हुआ, ये एरिया आप
अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इनके ऊपर जोर नहीं आता है और वहां से वो फैट हिलेगा नहीं, वो फैट वहां से बर्न नहीं होगा और जमता चला जाएगा जो आपको नुकसान करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं इतना लंबा बोलने के बाद वेलकम कर रही हूँ क्योंकि फैट का जो ये प्रॉब्लम है, बेली फैट का प्रॉब्लम, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करूँ जिससे आपको फायदा हो। और आज भी मैं एक ऐसी ही इवनिंग टी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपने अपनी इवनिंग टी को रिप्लेस करना है, उसके साथ इवनिंग स्नैक्स को भी रिप्लेस करना है और फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो बेली फैट है वो आपके काबू में आ जाएगा। उस टी के साथ साथ अगर आप ये लेट इट मेल्ट का टैबलेट भी साथ में यूज कर रहे हैं तो वो जो आपका एक फैट बर्निंग का प्रोसेस है ना, वो स्पीड अप हो जाएगा, तेज हो जाएगा। लेकिन उस इवनिंग की टी की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि जब आपका थम्स अप मेरे पास आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि मैं और काम करूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जरूर बने रहें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। ये रोज पेटल टी बनाने के लिए हमको चाहिए 1 गिलास पानी, 1 कप रोज पेटल्स चाहिए, उनके सारी डंठल हमने निकाल लेनी है, ये ग्रीन वाली जो होती है, सिर्फ पेटल्स लेनी है तोड़ तोड़ के। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधा हमको नींबू चाहिए। रोज पेटल्स क्योंकि बाहर पेड़ पर लगे होते हैं इसलिए इनको धोना, अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले से धो के रखी हुई है। अब पेटल्स को डाल लिया, 1 गिलास पानी डाला, उसमें सौंफ जीरा डाल के मैं इसको बॉईल करूंगी और तब तक बॉईल करूंगी जब तक रोज पेटल्स जो हैं वो बॉईल हो के वाइट नहीं हो जाती। रोज टी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ये इसी कारण से डाइजेशन को अच्छा करती है और वेट लॉस के प्रोसेस को तेज करती है। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये देखिए रोज पेटल्स जो है लगभग सफ़ेद हो गई हैं। इनको मैं अब 2-3 मिनट और लो फ्लेम पर पकाऊंगी, उसके बाद मेरी चाय बनके तैयार हो जाएगी। ये हर्बल टी है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और जब डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जब गट हेल्थ अच्छी होती है तो वेट लूज होता है। बॉईल करने के बाद 2-3 मिनट के लिए उसको ढक के छोड़ दिया और उसको फिर छान लिया। छानने के बाद अब मैंने इसमें मिलाना है आधा नींबू और स्नैक्स के लिए मैंने लिया है 3 से 4 बादाम, आधा अगर आपके पास है तो अखरोट, या तो 1 काजू या 4-5 किशमिश। बस आपका ये इवनिंग स्नैक्स और इवनिंग टी बन के रेडी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को तो हटाएगी, वेट लॉस के प्रोसेस को तेज़ करेगी और ये इससे एपेटाइट भी कर्व होता है, मतलब ये आपको सैटिस्फैक्टी का फीलिंग देता है, फुलनेस का फीलिंग देता है, तो कैलोरी भी ज़्यादा इंटेक नहीं होगा। टी तो हमारी बन के तैयार हो गई और इसको पीना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक बहुत ही हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी किचन में मिल गए, हमें बाहर से कुछ भी लेना नहीं पड़ा। जीरा सब जानते हैं आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। इस जीरा तो कोई भी पी सकता है, मतलब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे, हर कोई इसको पी सकता है। इसके साथ सौंफ है, सौंफ भी डाइजेशन प्लस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। और साथ में है रोज पेटल्स। बनाना मैंने आपको दिखा दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना कि रोज जो है वो देसी होना चाहिए, देसी गुलाब जिसकी खुशबू ज्यादा होती है। मार्केट में मिलने वाला वो वैलेंटाइन वाला रोज नहीं होना चाहिए, देसी गुलाब हो। इसके फूल छोटे होते हैं, कलर इसका बड़ा प्यारा होता है और साथ में इसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है। तो आप जब भी लें, अगर आपके आसपास आपके फ्लावर पॉट में लगे हुए हैं तो वहां से लें, या जिससे भी आप लें उससे बोल के लें कि ये देसी गुलाब ही होना चाहिए। और लेने के बाद उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पर लगने वाली चीज़ है, बाहर खुले में लगी रहती है, इसके ऊपर वो कुछ धूल मिट्टी जमी रहती है, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करके अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली विद इन 15 डेज आपको खुद ही फर्क दिखना शुरू होगा और आप कहेंगे बहुत अच्छी रेसिपी बनाई। इसके साथ आप सब जानते हैं गर्म पानी और नींबू तो वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसमें जीरा भी हो गया, सौंफ भी हो गया, इसमें रोज पेटल्स भी हो गई, इसमें गर्म पानी भी हो गया और साथ में लेमन भी हो गया, तो देखिए कितना फायदा होगा।
है ना। आप इस आसान तरीके को अपनाइए। ये टैबलेट्स भी अगर ले रहे हैं तो लेते रहिए, साथ में अच्छी हैं, फ़ायदा करेंगी। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कुछ भी करके बेली फैट को जमा नहीं होने दें, कुछ भी करके मोटापे को नहीं आने दें, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे किसी भी उम्र तक। आपकी कैलेंडर की एज कुछ भी हो, लेकिन बायोलॉजिकल एज जो है वो आपकी कम ही रहेगी हमेशा, अगर आप वजन नहीं बढ़ने देंगे तो, अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो ये दोनों चीज़ें तो जरूरी हैं, है ना। तो चलिए, आप अपने आप को हेल्दी रखिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।